हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली बड़ी खबर, थोड़ी देर में सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में इस्तीफे की पेशकश करेंगे मनोहर लाल खट्टर। तीसरी बड़ी खबर, करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। और वहीं हरियाणा की सियासत से जुड़ी चौथी बड़ी खबर, हरियाणा में आज ही नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, यानी राज्यपाल नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को शपथ दिला सकते हैं। बड़ी खबर, 4 बड़ी खबरें हैं हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई। हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। आप देख रहे हैं कारों का काफिला पहुंचा आपसे कुछ देर पहले हरियाणा निवास में, और कुछ ही देर बाद विधायक दल की बैठक होगी। अंकित दुधानी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हरियाणा निवास चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? नमस्ते जी, नमस्ते। आपको मैं फोन नहीं कर रहा था, आपका बिल्कुल, अंदर सारे मंत्री और जो विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री हैं खुद यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ हरियाणा निवास के अंदर अभी 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन हमारे पास यही जानकारी है, पुख्ता सूत्रों से जानकारी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे और राजभवन जाकर के इस्तीफा देंगे। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वही दोबारा से एक बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की कैबिनेट जो है उसका स्वरूप बदला हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट गया है और उसके कोटे के जो 3 मंत्री बनाए गए थे, वो दुष्यंत चौटाला हो, अनूप धानक हो या फिर देवेंद्र बबली हो, उन तीनों। बिल्कुल, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। और जैसे कि हमने आपको बताया, आपसे कुछ ही देर बाद हरियाणा निवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 11:30 बजे का वक्त तय है जब ये विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। और फिर आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही होगा, जैसा कि खबर आ रही है। राजभवन में राज्यपाल नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे और नया मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर भी, वो नाम कौन है वो भी कुछ देर में फैसला हो जाएगा। लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त हरियाणा निवास चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित दुधानी बता रहे थे। और 11:30 बजे का वक्त तय है जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कौन कौन इस वक्त आ चुका है आप बता रहे हैं अंकित? सीएम आ गए हैं, और उसके अलावा और कौन कौन से लोग पहुंचे इस वक्त? बिल्कुल पंकज, जो मुख्यमंत्री तो पहुंच ही चुके हैं, उसके साथ जो मंत्रीगण के साथी हैं, सारे मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो भी यहां पहुंच चुके हैं। कई विधायक भी यहां पहुंच चुके हैं, कुछ अफसर कहें वो भी यहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी 11:30 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी और ये तय है कि उसके अंदर मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री के ऊपर नाम के ऊपर मोहर लगेगी। हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से मनोहर लाल को ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट जो है वो रिशफल होगी, कैबिनेट बदली जाएगी, उसमें नए मंत्रिमंडल के साथ ही जुड़ेंगे। लेकिन दोनों ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को ऑब्जर्वर लगाया गया है और वो यहाँ किसी भी समय पहुंच सकते हैं। तो अगर विधायक चाहते हैं कोई और मुख्यमंत्री हो तो ये भी संभव है कि कोई और मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन प्रोबेबल नाम कौन कौन से हैं, वो संभावित नाम कौन कौन से हैं? संजय पांडे का, उसके अलावा नायब सिंह सैनी का नाम चल रहा है। क्या अनिल विज भी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री? क्या चर्चा है इस वक्त? पंकज, जो हाँ संजय भाटिया है, वो पांडे नहीं, संजय भाटिया है, जो कि अभी सांसद हैं फिलहाल, और नायब सैनी जो है वो भी सांसद हैं, और जो कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं नायब सैनी हैं। हालांकि इनके नाम लगातार जो सोशल मीडिया पे कहें तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इन नामों के अंदर दम नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वहां से ड्रॉप किया जाता है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, तो पार्टी की ये प्रेफरेंस रहेगी कि किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पंजाबी समुदाय से आते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो किसी ओबीसी की लॉटरी लग सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो संजय भाटिया का नाम कट जाता है, केवल नाम रह जाता है नायब सैनी का। नायब सैनी अभी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हटाना कहां तक उचित होगा और कहां तक, क्योंकि फिर नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना पड़ेगा, तो इसलिए
इसलिए नायब सैनी के नाम के अंदर भी दमखम नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे कि हमने 3 राज्यों के अंदर देखा है कि बीजेपी ऐसा कोई नाम का ऐलान करती है जिसके नाम की कोई चर्चा ही नहीं होती, तो ऐसा कोई बीजेपी कोई भी नाम निकाल करके सामने ला सकती है अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाया जाता है और तो। लेकिन हमारे सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस समय पर नहीं हटाया जाएगा और उनको दोबारा से शपथ दिलाई जाएगी। वो इस्तीफा जरूर देंगे लेकिन उनको दोबारा से शपथ दिलाई जाएगी और मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओबीसी मुख्यमंत्री अगर होता है तो फिर कौन से नाम होंगे वो बीजेपी निकाल करके ला सकती है, उसके अंदर कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन अभी इन बातों की केवल चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं में कितना दम है वो अभी 11:30 बजे के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया है क्योंकि हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट है और 10 की 10 पर बीजेपी खुद लड़ना चाहती थी और जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट वो ऑफर नहीं कर रहे थे। तो गठबंधन भी इसी वजह से टूटा है कि वो अब अपने अलग रास्ते अपनाएंगे और 10 की 10 सीटों पर या जितनी भी सीटों पर लड़ते हुए नजर आएंगे और बीजेपी अपनी 10 सीटों पर लड़ती हुई नजर आएगी। एक खबर और है कि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार को समर्थन दे रखा था और जिनके समर्थन से सरकार चल रही थी, लेकिन उनमें से भी लगभग 5 विधायक चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं। उन्होंने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है जो कि दिल्ली के अंदर बुलाई है और वो 11 बजे बुलाई है दुष्यंत चौटाला ने। लेकिन 5 विधायक जो हैं वो यहीं चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। उसमें राम कुमार गौतम का नाम है, उसमें रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम है, उसमें देवेंद्र बबली का नाम है, उसमें जोगीराम सियाग का नाम है, उसमें ईश्वर सिंह का नाम है। तो ऐसे 5 विधायक जो हैं वो कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं और वो उस बैठक के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो साफ साफ संकेत है कि अगर वो उस बैठक के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जेजेपी जैसे गठबंधन से अलग हुई है वो भी जेजेपी से किनारा करते हुए नजर आएंगे और वो भी बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि एंटी डिफेक्शन उन पे लग सकता है लेकिन अगर साथ टूट करके आते हैं तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, पार्टी फिर तो पूरी मर्जी हो जाएगी। तो लेकिन अभी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं आते हैं 5 तो भी हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि निर्दलीय विधायक जो हैं वो उनके पूरी तरह से साथ हैं। एक जो गोपाल कांडा है उनकी खुद की पार्टी है वो भी सरकार के साथ हैं, सरकार को समर्थन दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हरियाणा सरकार जो है भाजपा सरकार है वो अपनी रणनीति बना रही है और अपनी रणनीति के हिसाब से आगे की मोहरे चल रही है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अंकित दुधानी जो है वो हमें कई अहम जानकारियां दे रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। बड़ी खबर आपको बता दें, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। 5 विधायक जो जेजेपी के हैं वो अभी चंडीगढ़ में ही, हालांकि एक विधायक दल की बैठक जेजेपी ने बुलाई है दिल्ली में क्योंकि दुष्यंत चौटाला दिल्ली में मौजूद हैं और जानकारी यह भी है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने का वक्त भी उन्होंने मांगा है। लेकिन बड़ी खबर यह है जो अंकित हमें बता रहे हैं। अंकित, एक बार फिर मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, ऐसे में आपने यह भी बताया है कि मनोहर लाल खट्टर बने रहेंगे, इस्तीफा देंगे लेकिन वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, नई कैबिनेट की शक्ल होगी। इसको जरा आप अगर डिटेल में हमें समझा पाए, क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी बताया कि पुख्ता सूत्रों से यही खबर मिल रही है कि इस समय के अंदर भाजपा जब ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, जब सामने लोकसभा चुनाव है, 4 दिन के बाद घोषणा होनी है लोकसभा चुनाव की, कि मुख्यमंत्री के नाम का कोई रिस्क भाजपा नहीं लेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही एक बार फिर से बनेंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों गठबंधन की सरकार थी। इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के और केवल भाजपा की सरकार बने, केवल भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे क्योंकि उस समय जो शपथ ली गई थी वो गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर ली गई थी। तो इसीलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर के पूरी कैबिनेट भी, क्योंकि डिसॉल्व हो जाएगी, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी कैबिनेट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो फिर दोपहर बाद राजभवन में भी शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं कि राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहां शपथ ग्रहण होना है लेकिन वो नए सिरे से शपथ ग्रहण होगा और आज शाम तक ही वो शपथ ग्रहण हो जाएगा। हरियाणा को एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल मिल जाएंगे और एक बार जो पूरा कैबिनेट है उसका जो
स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। वो बदला उसमें हो सकता है कि जो मंत्री अभी हैं कुछ पुराने मंत्रियों को भी लिया जाए, लेकिन नए मंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब जो सरकार है वो निर्दलीय जो विधायक हैं उनके कंधों पर चलेगी, उनकी बैसाखी पर चलेगी। तो निर्दलीय विधायकों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पहले से ही एक निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला सरकार में मंत्री हैं, वो पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। तो सरकार के पास संख्या 42 की तो अभी से है। जो 90 विधायकों की अगर बात करें तो 46 के ऊपर समर्थन बनता है, तो 42 की संख्या तो पहले से ही सरकार के पास है। 41 बीजेपी के एमएलए हैं, एक जो रणजीत सिंह चौटाला हैं वो मंत्री हैं, तो 42 की संख्या पहले से ही है। अभी 4 की और बाकी है, तो 4 के साथ लगभग 6 और 7 निर्दलीय विधायक कहें या गोपाल कांडा कहें वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो उनमें से जरूर उनकी कोई लॉटरी लग सकती है और उनको भी मंत्री पद मिल लेकर के, क्योंकि 3 सीटें खाली हो रही हैं। वहां से दुष्यंत चौटाला की, अनूप धानक जो जेजेपी कोटे से मंत्री हैं, देवेंद्र बबली जो जेजेपी कोटे से मंत्री हैं, तीनों की सीटें खाली होंगी। तो 3 सीट खाली होने के ऊपर 3 नए मंत्री तो बनाए जाने तय हैं। और हो सकता है कि जो बीजेपी कोटे के भी पुराने मंत्री हैं उनमें अंकित, मैं आपके पास लौटता हूं जरा। अमित पांडे मेरे एक और सहयोगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है।